तो हमारे बहुत सारे रिएक्शंस रिपीटेड होते हैं, सिमिलर रिएक्शन रिपीटेड होते हैं। और जब वो रिएक्शन रिपीटेड होते हैं तो हम उसको अपनी नेचर कहते हैं। कहते हैं ये तो मेरी नेचर है। लेकिन ये मेरी नेचर किसने बनाई? ये मेरी नेचर है। बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं मेरी नेचर के अंदर। कुछ एक चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ देती हैं। तकलीफ़ मतलब मेरी शक्ति को घटाती है, और कई बार मेरे द्वारा दूसरों को भी तकलीफ़ देती है। तो जहाँ मेरे पास इतनी सारी अच्छी आदतें हैं मेरे संस्कारों में, अगर एक दो कुछ ऐसी आदतें हैं जो थोड़ा सा मुझे दर्द देती हैं, दूसरों को दर्द देती हैं, तो वो तो चेंज भी की जा सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी नेचर किसने बनाई है। किसने बनाई हमारी नेचर? नेचर किसने बनाई? अच्छा चलो कुछ वर्ड्स बताइए कि हमारी नेचर कैसी कैसी होती है। जनरल क्या क्या शब्द होते हैं हमारी नेचर के लिए? वन, नेचर। हम कहते हैं ना इनकी नेचर, फिल इन द ब्लैंक। क्या क्या फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है? पोलाइट, वेरी गुड। इनकी नेचर पोलाइट है, ब्यूटिफुल, पोलाइट। कर्टियस, वेरी गुड। सम्मान से बात करते हैं हर एक के साथ, बहुत कर्टियस है स्पेशली। थर्ड, सॉफ्ट हार्टेड, नरम दिल है। और शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा जल्दी आ जाता है। और इस तरफ पॉजिटिव, वेरी गुड। हर बात में पॉजिटिव सोच लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल बात सामने आ गई, उसमें कुछ पॉजिटिव ही ढूंढ लेंगे, वेरी गुड। उसके ऑपोजिट भी नेचर होती है कुछ लोगों की। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन सब अच्छा है, लेकिन एक ऐसे क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ऑपोजिट भी है। तो जितनी नेचर्स हमारे पास लिस्ट है जो बहुत ब्यूटीफुल हमारे संस्कार होते हैं, उतनों के ही ऑपोजिट भी है। अगर नम्रता, ह्यूमिलिटी हमारी नेचर है तो ईगो, अहंकार भी नेचर है। अगर शांत और स्थिर रहना नेचर है तो गुस्सा आ जाना भी नेचर है। अगर पेशेंट रहना, धैर्यता नेचर है तो इम्पेशेंस भी नेचर है। अगर सच्चाई, ऑनेस्टी नेचर है तो थोड़ा सा बातों को घुमा देना भी नेचर है। अगर महिमा करना, अप्रिशिएट करना नेचर है तो फिर निंदा करना भी। कितनी लिस्ट है लंबी, बहुत लंबी है लिस्ट हमारी इमोशंस की। लेकिन ये नेचर बनाई किसने, पता होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट बनाया किसने, ताकि उस प्रोडक्ट में चेंज करना हो तो मुझे पता है किसके पास जाना है। अब ये माइक बनाया किसने, तो फिर अगर कुछ हो तो उसी के पास जाएंगे ना। किसी और के पास जाएंगे तो वो कहेगा मैंने नहीं बनाया, तो मैं नहीं ठीक कर सकता इसको। मेरी नेचर बनाई किसने है? हमारी नेचर हमने खुद ने बनाई। कई लोग कहते हैं हम इस महीने में पैदा हुए हैं, इस महीने में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। होता है ना वो जनरलाइज स्टेटमेंट, आई एम सो एंड सो, तो इस महीने में जो पैदा होते हैं वो सारे ही ऐसे होते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट। कई बार कहते हैं हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो पंजाबी सारे ऐसे ही होते हैं। हम बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं अपनी नेचर के लिए, चाहे वो अच्छी वाली नेचर की बात हो रही हो चाहे दूसरी वाली हो, हम जनरलाइज कर देते हैं उसको। क्या सृष्टि पर नेचर 12 पार्ट में डिवाइडेड है सिर्फ? फिर भी हम कैसे कहते हैं ना जो इस महीने में पैदा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो हमारी नेचर बनाई किसने? सोचो एक बार, मैं बच्चा पैदा हुआ, या अपने बच्चे को देखो जिसको आपने बचपन से अभी तक देखा है। अपना बचपन तो याद नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चे का बचपन तो देखा है ना। तो उसको तब से और अब तक इतनी आदतें हैं उस बच्चे के अंदर। एकदम डिटैच होकर देखो, अपने बच्चे को देखो, कितनी सारी आदतें हैं उस बच्चे के अंदर। ये आदतें उसकी बनाई किसने? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सारे दिख जाएंगे अगर अपने बच्चे को देखोगे तो।
पहली बात अपने बच्चे को सामने लेकर आओ, जिन जिन के बच्चे आ गए सामने, आ गए सामने, उनकी नेचर आ गई सामने। उनकी नेचर तो सबसे जल्दी दिखाई देती है क्योंकि सारा दिन अटेंशन उनके ऊपर है ना। अपनी नेचर देखने में टाइम लगता है, लेकिन जिनके बारे में हम सोचते हैं ये ठीक है, वो जल्दी जल्दी दिखाई देता है। उनकी नेचर देखो। अब आपने तब देखा था वो बच्चा जब पैदा हुआ था, क्या तब भी उसकी वही नेचर थी जो आज है? तब भी क्या सारी उसकी नेचर वही थी जो आज है? यस। किस किस के बच्चे थोड़े बदले हैं इस जीवन की यात्रा के अंदर? नहीं, सबके कैसे, हमें कैसे पता कि सबके बदले हैं? बिकॉज वी नीड टू थिंक। इसका मतलब नेचर चेंज हो गई, नेचर चेंज हो गई बड़े होते होते होते। तो क्या फैक्टर था वो नेचर चेंज करने के लिए? क्या उस बच्चे ने कॉन्शियसली अपनी नेचर चेंज की? तो बहुत कम बच्चे बैठकर अपनी नेचर को कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं। तो फिर वो नेचर कैसे चेंज हुई है? व्हाट इज द फैक्टर? सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, वेरी गुड। देखा, अब खुल जाता है ना, फैक्टर्स निकल के आते हैं। हमारी नेचर कैसे बनती है? हाँ, वही संस्कार ही। नेचर मतलब संस्कार। अच्छा, जब वो बच्चा पैदा हुआ, अच्छा और एक इंटरेस्टिंग, जिनके एक से ज्यादा बच्चे, 2 सपोज, तो दोनों आपके ही बच्चे हैं। दोनों जब पैदा हुए थे दोनों की नेचर सेम थी? नहीं। फिर दोनों जितने चेंज हुए इतने सालों में, दोनों सेम तरह से चेंज हुए? बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये तो। दोनों सेम पेरेंट्स को पैदा हुए लेकिन फिर भी नेचर डिफरेंट थी। फिर एक ही घर में रहते थे, शायद एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, चेंज भी हुए लेकिन एक जैसे नहीं चेंज हुए। अवेयरनेस कि नेचर है क्या, चेंज कैसे होती है, और क्या मेरे पास पावर है कि किस डायरेक्शन में इस चेंज को लेकर जाना है। क्योंकि सारा खेल तो संस्कारों का ही है ना, सारा खेल तो संस्कारों का ही है। स्पिरिचुअल इक्वेशन पता है क्या है? संस्कार से संसार बनता है, संस्कार से संसार बनता है। कौन सा संसार? सबसे पहले मेरे संस्कारों से मेरा शरीर बनता है, अर्थात जो कुछ यहाँ चल रहा है उसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज़ अच्छा खाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, अचानक इतनी बड़ी बीमारी कैसे आ गई? डॉक्टर साहब कहते हैं स्ट्रेस। मतलब यहाँ जो होता है उसका यहाँ से कनेक्शन है ना। और ये हम सारा दिन देख सकते हैं। थोड़ा सा परेशान हो जाओ, आपको यहाँ कुछ फील होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। थोड़ा सा शांत हो जाओ, आपको बॉडी के अंदर चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। होता है? एग्जाम के दिन बच्चे के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाता है, फिर कहता है आज मेरे को बुखार है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। हम कहते चल झूठे, चल एग्जाम जाना नहीं है इसलिए ऐसे बोलता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब एग्जाम पूरा हो जाता है मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। हम कहते हैं झूठ बोल रहा था, बस अभी ठीक भी हो गया इतनी जल्दी। झूठ थोड़ी बोल रहा था, एग्जाम था, स्ट्रेस था, स्ट्रेस की वजह से शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा था, प्रेशर खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, माइंड रिलैक्स्ड हो गया, बॉडी ठीक हो गई, बॉडी ठीक हो गई। अब जनरली ये जो रिएक्शन होता है सेम सिचुएशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है, राइट? तो वो रिएक्शन का बेसिस क्या है? रिएक्शन का बेसिस क्या है? किस बेसिस पे आप अलग रिएक्ट करेंगे, आप अलग रिएक्ट करेंगे, आप अलग रिएक्ट करेंगे? किस बेसिस पर? नेचर। तो नेचर कितनी इंपॉर्टेंट है? तो नेचर मतलब जैसे कि एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्रिएट करके रख दी अंदर। सारा दिन में जो भी सीन आएगी उस फाउंडेशन ऑफ नेचर के थ्रू रिएक्शन होंगे। ऐसे नहीं कभी कभी सिर्फ वो नेचर, उसी फाउंडेशन ऑफ नेचर के थ्रू रिएक्शंस होते जाएंगे। तो अब अगर ये मैं अपने अंदर पिक्चर फिक्स कर लूँ कि एक यहाँ प्रोग्रामिंग है, वो है मेरी नेचर, वो प्रोग्रामिंग बेसिस है कि मैं जीवन में आने वाली हर सीन को कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ।
और हर सीन को जिसको मैं रिस्पॉन्ड करती हूं वो है मेरा कर्म। रिएक्शन हमारा कर्म है ना, तो हर सीन को जो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ वो है मेरा कर्म, और हर कर्म बना रहा है मेरा भाग्य। और हर कर्म का भाग्य क्या बन रहा है कि मैं जैसा रिएक्ट करती हूँ वैसा मैं फील करती हूँ। अब अगर सडनली माइक बंद हुआ, अगर हमने रिएक्ट किया, हो गया, ठीक हो जाएगा, तो आप फील नॉर्मल करेंगे। अगर हमने रिएक्ट किया, ऐसे कैसे बंद हो गया, बीच में तो नहीं बंद होना चाहिए था, तैयारी क्या की थी। तो जैसे ही थॉट चेंज हुई, फीलिंग चेंज हो जाएगी, अंदर अनरेस्ट की फीलिंग आएगी, क्योंकि अनरेस्ट वाली थॉट क्रिएट की है। अगर मैंने उससे आगे रिएक्शन किया, बेकार का प्रोग्राम है, शुरू होते ही खराब हो गया, मैं जा रहा हूं, ये भी रिएक्शन बहुत अलग अलग हो सकते हैं। देखते नहीं हम सारा दिन जीवन में, और कुछ नहीं देखना तो सड़क पे ही देख लेना चाहिए। कितने सारे लोगों के संस्कार तो सड़क पे ही दिखाई दे जाते हैं। बात आती है, छोटी सी टक्कर होती है, कुछ होता है, अलग अलग तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं बिल्कुल उसी चीज के अंदर। लेकिन क्योंकि सारा दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आना है, और हर सीन में एक रिस्पॉन्स आना है, और रिस्पॉन्स का बेसिस नेचर है, और रिस्पॉन्स से कर्म बनेगा, और कर्म से भाग्य बनेगा, तो मेरा फाउंडेशन ऑफ नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही कैसे कह सकती हूँ, ओ मैं इस महीने में पैदा हुई तो वो मेरी नेचर है, बट उससे तो मेरा भाग्य क्वेश्चन नहीं देना कि कोई अनकंफर्टेबल नेचर को अपनी फाउंडेशन में फिक्स करके रख लो। पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन में वो नेचर के थ्रू अगर रिएक्ट कर दिया तो कभी कभी जीवन की डेस्टिनी बदल जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोडिंग कौन सी होकर रखी हुई है। हाँ जी, तो जो दो बच्चे हैं वो अलग हैं नेचर जब पैदा हुए, और फिर बड़े होते हुए भी अलग हो रहे थे परिवर्तन। तो हमने कहा कारण क्या है, सिचुएशंस, कारण है एनवायरनमेंट, और कोई कारण, सिचुएशंस करेक्ट, एनवायरनमेंट करेक्ट, और कोई कारण बन रहा है नेचर चेंज होने का ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ जी, एल्डर्स की हैबिट, वेरी गुड, अपने जो बड़े हैं, वेरी गुड। बड़ों का संस्कार हमारे संस्कारों पर भी प्रभाव डालता है। बच्चों के पास आपके संस्कार है ना, है ना, फैमिली के संस्कार है ना, तो ये लिस्ट चेक करनी पड़ती है हमारी नेचर किस किस फैक्टर्स से बनी हुई है। और कोई प्रभाव, कर्मा, तो कर्मा से तो नेचर, वो तो हम लेकर आ गए ना अपने साथ। हाँ जी, फ्रेंड्स, वेरी गुड, संग, संग, यस, संग, देखा, फैक्टर्स, फैक्टर्स। तो यहाँ पर एक एनर्जी है, वो एनर्जी सोचती है, महसूस करती है, बोलती है, व्यवहार में आती है, कर्म करती है, आदत बनती है, फिर आदत के थ्रू अगला कर्म होता है, ये लूप में चली जाती है वो सारी चीज। इस एनर्जी को हम आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, लाइट कहते हैं, पावर कहते हैं, जो वर्ड यूज करना चाहे, बट वो एनर्जी है, शक्ति है, और ये शरीर है। ये जो आत्मा है इसके पास 5 प्रकार के संस्कार है, 5 टाइप्स ऑफ नेचर है, 5 प्रकार के संस्कार है। जैसे कि एक कंप्यूटर है, उस पर 5 फोल्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद को समझना इजी हो जाएगा और दूसरों को समझना इजी हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं नहीं, ये ऐसे क्यों है, आता है माइंड में कभी ये थॉट, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। और कभी कभी तो हम उनको ही बोल देते हैं, आप ऐसे कैसे हो, वो कहते हैं मैं भी ये सोच रहा था, आप ऐसे कैसे हो। तो हमें क्वेश्चन मार्क होता है दूसरे की नेचर के ऊपर, क्योंकि कई बार उनका एक संस्कार हमारे संस्कार से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो हम कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो लोगों को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए ये नेचर कैसे होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रकार के फोल्डर है आत्मा के ऊपर, मतलब 5 प्रकार के संस्कार। एक
जो सबसे पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है वो संस्कार है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। देखो, घर में जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके संस्कार वर्णन होने शुरू हो जाते हैं। किसी बच्चे के लिए हम कहते हैं ये बहुत शांत बच्चा है, किसी बच्चे के लिए हम कहते हैं ये जल्दी जल्दी रोता है। अलग संस्कार हो गया, पैदा होते अलग संस्कार हो गया। तो ये संस्कार कहाँ से आए जिसके साथ बच्चा पैदा होता है? अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किया, अभी तो कोई परिस्थिति नहीं आई, अभी तो कोई एनवायरनमेंट नहीं आया। तो ये सेट ऑफ संस्कार कौन सा होता है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सारे आंसर्स आ जाएंगे कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो सबसे पावरफुल सेट ऑफ संस्कार वो होता है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, अर्थात मैं आत्मा जो संस्कार लेकर आती हूं। कहां से लेकर आई? अगर हम संस्कार लेकर नहीं आते पास्ट से, तो हर एक बच्चा जब पैदा होता तो आइडेंटिकल होता। लोग कहते हैं ना, ये कैसे हो सकता है पास्ट से? अगर पास्ट से हम नहीं लेकर आते तो हर एक बच्चा जब पैदा होता तो आइडेंटिकल होता, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता तो चेंज होती जाती नेचर। लेकिन पैदा होते तो एक ही जैसी नेचर होती ना सबकी, होती या नहीं होती? सबकी डिफरेंट होती है। अभी वो स्कूल नहीं गए, अभी उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी उनके नेचर अलग अलग है। तो कहाँ से आई? आत्मा के संस्कार। बहन, आप वो दरवाज़ा प्लीज़ बंद करेंगे? अभी बंद, इसको क्लोज कर देते हैं डोर को, और उस डोर को भी क्लोज कर देते हैं, जस्ट क्लोज। तो आत्मा वो संस्कार कहाँ से लेकर आई? पास्ट से। कहाँ से? पास्ट से। मतलब मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो जब कोई शरीर का त्याग करता है तो क्या होता है? शरीर का जब कोई त्याग करता है तो अंतिम संस्कार हम किसका करते हैं? शरीर का करते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मतलब उसका तो कुछ नहीं हुआ। आत्मा कहाँ चली गई? वो शरीर को त्याग किया और आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई। तो अब ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरी नेचर सिर्फ इस जीवन की फाउंडेशन नहीं है, इस जीवन की भी सिर्फ फाउंडेशन हो तो कितनी इंपॉर्टेंट है, सारा दिन के रिएक्शन उस पर बेस्ड है। लेकिन मेरी नेचर सिर्फ इस जीवन की फाउंडेशन नहीं है। मैं आत्मा जब इस शरीर को त्याग करूंगी तो एक ही चीज मेरे साथ जाएगी, मेरी नेचर। तो अभी अगर शांत हैं, अभी अगर शांत रहते हैं तो वो छोटा बेबी भी शांत होगा। और अभी अगर थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो वो छोटा बेबी भी कैसा होगा? वो छोटा बेबी भी कैसा होगा? वो छोटा बेबी भी जोर जोर से रोता होगा। तो नेचर, नेचर। अभी एक सेकेंड चेक करो, अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तो कैसा बच्चा बनेगा थोड़े महीनों बाद? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमारी जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे संस्कार ही है, और वो ही एक जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इस जीवन का फाउंडेशन नहीं, अगले हर जीवन का फाउंडेशन यहाँ है। तो वो बच्चा संस्कारों के साथ पैदा होता है, और जिन संस्कारों और कर्मों के साथ वो बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन या अगले दिन पंडित जी एक जन्म पत्री बना देते हैं। तो वो संस्कार, वो फाउंडेशन सिर्फ इस जीवन का भाग्य नहीं लिख रहे, पहले दिन ही मिल जाता है। 5 साल की एज में ये होगा, 10 साल की एज में ये होगा, 20 साल की एज में ये होगा, फिर ये वाले 5 साल भारी होंगे, फिर ये वाले 10 साल बहुत अच्छे होंगे। ये सब कुछ फर्स्ट डे पे मिल जाता है डॉक्यूमेंट।
तो मतलब अगले जन्म की डेस्टिनी भी कौन से संस्कारों पे लिखी जा रही है? अभी। इतना बैठ के कभी हमने सोचा था अपने संस्कारों के बारे में? हम तो ऐसे ही किसी को डांट, किसी की निंदा, किसी का कुछ कर रहे थे, विदाउट थिंकिंग कि ये नेचर का इम्पैक्ट कितना होने वाला है।